दोस्तों अब तक के टाइम में जितनी भी हम जो रैम स्टिक इस्तेमाल करते थे, चाहे मान लीजिए DDR2 हुई, DDR3, DDR4, DDR5, आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जितने भी डेस्कटॉप पीसी में हमारे जो मदरबोर्ड होते थे इसके अंदर डिम स्लॉट होती थी, जिसे हम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता था कि हमारी जो रैम स्लॉट होती थी और उसके अंदर हम जब अपनी रैम स्टिक लगाते थे और वहाँ पे जितनी भी हम रैम जो एक्सटेंडेड करना चाहते हैं, मेमोरी की साइज बढ़ाना चाहते थे तो डिम स्लॉट के हिसाब से वहाँ पे अपने जो रैम स्टिक लगाते थे और वहाँ पे अपने मेमोरी जो एक्सटेंड करते थे। ऐसे मान लीजिए हमारे लैपटॉप में भी होता था कि वहाँ पे 100 डिम स्लॉट होती थी जिसमें हम अपनी जो रैम स्टिक लगाकर अपना इस्तेमाल करते थे। पर यहाँ पे दोस्तों अब जो DDR5 में एक न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगी है जिसे यहाँ पे हम जो CAM2 रैम बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये रैम देखने में कुछ जो हमारे प्रोसेसर टाइप होती है उस तरह देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लैंड ग्रिड अरे सिस्टम का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो हमारी रैम को और पावरफुल बना दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो CAM2 रैम होती है और जो LP CAM2 रैम होती है क्या चीज होती है, और अगर मान लीजिए इसी टेक्नोलॉजी का हमारा फ्यूचर में इस्तेमाल होगा सभी जगह तो यहाँ पे इसका आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा और साथ में इसमें आपको क्या डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब तक के जितने भी हमारे जो डेस्कटॉप पीसी होते थे उसके अंदर आपको 2 डिम स्लॉट देखने को मिलती थी या फिर 4 डिम स्लॉट देखने को मिलती थी। जिसमें क्या होता था कि हमारे मान लीजिए पहले से रैम स्टिक लगी है और हम उसमें रैम मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो सीधा हम दूसरी रैम स्लॉट में अपनी जो रैम लगाकर अपनी जो मेमोरी कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ा सकते थे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पीसी में हम बढ़ा सकते हैं, इसी तरह लैपटॉप में भी कई जो मॉडल में आप वहाँ पे क्या होता है कि कहीं में आपको 400 डिम स्लॉट देखने को मिलती है, कहीं में आपको 200 डिम स्लॉट देखने को मिलती है, कहीं में आपको 1 देखने मिलती है। जिसमें एक होती है उसमें क्या होता है कि बाकी आपकी जो चिप होती है वो पहले ही मदरबोर्ड ऊपर एम्बेडेड होती है। कहीं में तो आपको एक स्लॉट भी नहीं देखने मिलता कि वहां पे आप अपनी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सके लैपटॉप की। अगर किसी लैपटॉप में वहां पे आपको 2 स्लॉट देखने मिलती है जिसमें पहले से एक रैम स्टिक लगी है तो उसमें आप दूसरी में लगाकर बड़े आराम से अपने स्टैंडर्ड बढ़ा सकते थे। मतलब वहां पे आपको किसी भी मतलब डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के अंदर पहली वाली हटाकर वहां पे दूसरी नहीं लगानी पड़ती थी, जिसमें आपके पैसे भी काफी बचते थे और वहां पे आपको कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता था क्योंकि वहां पे रैम स्लॉट में लगानी बड़ी आसान होती है, उसके लॉक होते हैं, सिंपल आप उसमें लगा सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी कैम जो रैम स्टिक आई है इसमें आपको क्या देखने मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी कैम रैम होती क्या है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो कैम का मतलब होता है वो होता है कंप्रेशन अटैच मेमोरी मॉड्यूल। यहाँ पे दोस्तों आपके मन में आएगा कि इसे हम CAM2 रैम ही क्यों बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसलिए हम इसे CAM2 रैम बोलते हैं कि सबसे पहले जो कैम रैम जो इस्तेमाल की जाती थी वो डेल द्वारा इस्तेमाल की गई थी। इसी करके वहां पे क्या किया गया उससे बाद जैसे हमारी जो JED संगठन होती है जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग कंसल, ये जो संगठन होती है हमारी जो रैम के जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं वो निर्धारित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या हुआ कि JEDC और जो डेल का यहाँ पे संगठन हुआ तो उन्होंने एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बना दिया रैम लगाने के लिए जिसे हम जो बोलते हैं CAM2 रैम बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम जितने भी पीसी में होते हैं इसे CAM2 रैम बोलते हैं जो यूनिवर्सल है। और यहाँ पे जो हमारी लैपटॉप में जो LP CAM2 रैम होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों पहले आपको देखने को मिलेगा कि सीधी हमारी जो रैम स्लॉट होती थी वो जो परपेंडिकुलर होती थी मदरबोर्ड में, पर इसमें दोस्तों क्या किया कि जैसे हमारे प्रोसेसर होते हैं जो हमारे पहले जैसे AMD के जो पिन ग्रिड सिस्टम होता था पर उन्होंने AM5 सॉकेट में जब चेंज करके जो लैंड ग्रिड अरे सिस्टम कर दिया। जैसे हमारे प्रोसेसर होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं और उसमें वहां पे अरेंजमेंट होता है कुछ पिन का, तो वहां पे उसी तरह हमारी जो रैम स्टिक होगी उसमें दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पैरेलल होगी मदरबोर्ड के और उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहां पे हमारी जो रैम स्टिक ऊपर होती है। उससे बाद क्या हुआ जो हमारी लैंड ग्रिड सिस्टम की तरह होती है बिल्कुल प्लेन होती है और मदरबोर्ड में भी आपको सेम ऐसा प्रिंट देखने को मिलेगा जैसे हमारे प्रोसेसर में बिल्कुल प्लेन होता है। उसमें दोस्तों क्या होगा कि वहां पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि इसके बीच में आपको एक कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा, मतलब लैपटॉप में भी आपको और डेस्कटॉप में भी ऐसे। फिर उससे ऊपर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जो हमारी मेमोरी मॉड्यूल होती है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं वो उसमें दोनों जो पिन साइड होती है मतलब दोनों साइड उसमें पिन होती है और वहां पे उसके बीच में आपको स्क्रू होल्स देखने को मिलेंगे ताकि वो इधर उधर हिले ना। अगर वहां पे फिट नहीं बैठी तो यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता है, तो वहां पे पिन अरेंजमेंट उसमें अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया गया। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट में दोनों पिन साइड में आपको कैसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मदरबोर्ड के साथ होगी और दूसरी तरफ से वो आपकी जो रैम जो मॉड्यूल होता है उस पे लगेगी। तो यहाँ पे इस तरह ये जो इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या है कि पहले तो सीधा ये होता था उसमें लॉक सिस्टम होता था, पर यहाँ पे मान लीजिए बिना स्क्रू ड्राइवर के आप वहाँ पे इसे नहीं लगा सकते। मतलब स्क्रू ड्राइवर तो सबके पास होता पर उसमें इतना झंझट नहीं था कि वहाँ पे पहले आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें
प्रॉपर जो हमारा कॉन्टैक्टर लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको जो मेमोरी मॉड्यूल लगानी पड़ेगी, तो वहां पे इस तरह आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ये आपको फर्क देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे इससे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या होंगे। इसमें सबसे पहले बेनिफिट तो ये होंगे कि जैसे मान लीजिए हम एयर कूलर लगाते हैं, तो वहां पे क्या आपने दोस्तों देखा होगा रैम स्टिक हमारी जो ऊपर लगती है, तो वहां पे उसमें क्या होता है, कई बार उसमें स्पेस नहीं होती, मतलब जो हमारे एयर कूलर लगाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पैरेलल होगी बिल्कुल लेटी होगी, तो वहां पे उसमें क्या होगा कि यहाँ पे इसके सीपीयू के आसपास आपको जो काफी खाली एरिया मिल सकता है, जिसमें आप जो सीपीयू एयर कूलर होता है वो काफी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और उसका एयर फ्लो भी काफी अच्छा होगा, जिससे हमारा प्रोसेसर टेम्परेचर भी काफी जो डिक्रीज होगा। यहाँ पे मतलब यानी कि एयर कूलर के लिए वहां पे बेनिफिट है। पर दोस्तों आज के टाइम पर सब लिक्विड कूलर ही इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों इसका बेनिफिट ये दूसरा भी है वहां पे कि जैसे मान लीजिए हमारी ये जो पैरेलल होगी, तो वहां पे क्या हो सकता है, इसमें हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके से होती है। मतलब इसके ऊपर जो हम कोई लिक्विड सिस्टम लगा सकते हैं या फिर मान लीजिए कोई और चीज लगा सकते हैं, मतलब फिन सेल सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे हमारी यहाँ पे जो रैम की जो टेम्परेचर है काफी कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पे इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो देखने को मिलेगा, एक तो वहां पे आपको मोर स्पेस देखने को मिलेगी, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर हीट सिंक लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल और अच्छा हो सके रैम का। या फिर आप लिक्विड कोई और सिस्टम या कुछ और सिस्टम लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप वहां पे जो एयर कूलर सिस्टम होता है रैम के लिए जो न्यू आएगा वो भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें और क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको, दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको काफी हाई फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलेंगी, और साथ में दोस्तों वहां पे क्या होगा कि इसमें लो लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे इसमें कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पे DDR5 जो मेमोरी स्टिक होती है और यहाँ पे DDR5X में मतलब जो हमारी CAM2 रैम है, इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसमें परफॉर्मेंस में आपको कितना फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिजिटल कंटेंट में आपको कैसा देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, और जो इसेंशियल्स है रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने वाले वहां पे आपको कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों इसका बेनिफिट आपको और क्या देखने को मिलेगा कि जितने लैपटॉप होते हैं उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारी जो LP CAM2 लगेगी, तो वहां पे हमारा जो लैपटॉप जो काफी स्लिम ट्रिम बनेगा और वहां पे वो काफी फास्ट भी होगा, और उसमें हीट ट्रांसफर भी काफी अच्छे तरीके से हो सकेगी, मतलब रैम की। तो वहां पे हमारा जो लैपटॉप है काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो वहां पे इसमें ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी हमारी जो DDR5X होती है वो जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर ही एम्बेडेड होती है, मतलब वहां पे इस्तेमाल की जाती है। पर जितनी भी हमारी जो रैम स्टिक होती है उसमें क्या होता है DDR5 मेमोरी ही होती है, मतलब जो हमारी चिप लगती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम जो कैम सिस्टम जो रैम इस्तेमाल करने लगे, तो वहां पे उसकी जो काफी हाई फ्रिक्वेंसी होगी और उसकी लो लेटेंसी होगी, जिसमें हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों इसमें और क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितनी भी हमारी जो मेमोरी मॉड्यूल होगी उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलेंगे, मतलब यानी कि साइज देखने को मिलेगा जिस हिसाब से उसके वहां पे जो मेमोरी साइज होगी। जैसे कि दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे 16, 24, 32 में आपको जो रैम स्टिक देखने को मिलेगी, और जैसे मान लीजिए उनके मॉडल अलग अलग है, तो वहां पे उसमें साइज बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे किस हिसाब से उनके जो टॉप और बॉटम का बताया हुआ है कि वहां पे उसमें किस तरह जो अरेंजमेंट होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेमोरी साइज बढ़ते साथ वहां पे आपकी जो ये मॉड्यूल है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों ये तो बात होगी जो हमारी CAM2 मॉड्यूल होती है इसके बेनिफिट के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज आपको क्या देखने मिलती है। यहाँ पे दोस्तों इसकी सबसे मोस्ट डिसएडवांटेज ये है, चाहे मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप पीसी में या फिर लैपटॉप में, लैपटॉप के लिए तो वैसे बेनिफिशियल है, पर यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पीसी के लिए यहाँ पे ये बेनिफिशियल नहीं है। वो किस लिए नहीं है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपको क्या हुआ कि वहां पे पहले से आपने कोई रैम बाय की है, मान लीजिए 16 की या 32 की, और मान लीजिए उसकी जगह पे आप 64 GB की लगाना चाहते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पूरा जो मॉड्यूल है उसी को हटाना पड़ेगा। मतलब पूरी मॉड्यूल को आपको या फिर आप सेल कर सकते हैं या फिर मान लीजिए किसी और को दे सकते हैं, और वहां पे उसकी जगह पे 64 जो मान लीजिए GB की वहां पे CAM2 जो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप उसी की जगह पर मान लीजिए उसके आसपास कोई और जो लगा सके, जैसे कि हमारे जो पहले जो मदरबोर्ड होते थे जिसमें डिम स्लॉट होती थी कि उसमें पहले लगी है वो वेस्ट नहीं आती थी, उसकी जगह पर हम दूसरे लगा देते थे। पर इसमें ऐसा दोस्तों नहीं होगा। सबसे मोस्ट डिसएडवांटेज इसका दोस्तों यही है कि यहाँ पे आपको वहां पे पूरा का पूरा मॉड्यूल हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह पर अगर आपको मेमोरी साइज बढ़ानी है तो वहां पे न्यू बिल्कुल मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। और लैपटॉप में भी इसका सेम केस यही है कि वहां पे मान लीजिए कि आपके पहले 2 जो डिम स्लॉट होती थी, मतलब वहां पे उसकी जगह पे सिंगल ये हुई, और वहां पे अगर मान लीजिए आपको
यहाँ पे रैम एक्सटेंडेड करनी पड़ी तो आपको पूरा मॉड्यूल ही हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर न्यू लगाना पड़ेगा। उसमें भी सेम इसी तरह है। पर यहाँ पे दोस्तों कि आपने दोस्तों देखा होगा कि जितने भी हमारे जो लैपटॉप होते हैं उसमें तो आजकल एम्बेडेड आते हैं स्लिम ट्रिम लैपटॉप बनाने के लिए, तो यहाँ पे उसमें फिर भी इसका एडवांटेज थोड़ा बहुत रहेगा, पर डेस्कटॉप पीसी में तो यहाँ पे बिल्कुल डिसएडवांटेज रहेगा। और दोस्तों साथ में दूसरा क्या है कि यहाँ पे इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर और आपको प्रॉपर अरेंजमेंट बिठाना होगा। वहां पे जैसे डिम स्लॉट में तो सीधा लॉक सिस्टम होता था, आप रैम उसमें डालिए और लॉक लगा दीजिए, मतलब प्रेस करके, तो बिल्कुल आसान तरीका होता था। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें आपको दोस्तों ये डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।